गाइस, वेलकम टू हिंदी साहित्य और काव्य। मैं उत्तर राव आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में मेरी मम्मी आपको हिंदी साहित्य और काव्य में कविताओं के साथ साथ मैं आपको क्लास 10 का सिलेबस भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट। मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना और आप बुक्स भी मिलाते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट का पार्ट 1 वीडियो। ओके, लाइट। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide us the sensation of the vision। ये है लाइट की एक प्रॉपर डेफिनेशन। मैं रिपीट करता हूँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसके सामने एक पॉट रखा हुआ है, बड़ा सा वाटर से भरा हुआ, और उसे एक डार्क रूम में छोड़ दिया है कि रूम में लाइट नहीं है। ठीक है, अब वो आगे आगे जाएगा, पॉट से जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स लगा दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बल्ब लगा दिया, तो होगा क्या, ये समझिए। यहाँ से लाइट की रे आएगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और फिर जो इंसान है उसकी आंखों में पड़ेगी, जिससे उसके कलरफुल आंखों का एक विजन मिलेगा, वो स्पॉट को देख पाएंगे। ठीक है, ये थी एक लाइट का एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की पहली प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसमें एक और बात है कि लाइट कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, यानी कि लाइट कोई भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन सीधी। अब देखिए कैसे। मान लीजिए हमारा बल्ब है, हमने इसे लाइट अप किया, तो एक लाइट रे यहाँ से निकली, एक लाइट रे यहाँ से निकली और एक लाइट रे यहाँ से निकली। अब लाइट रे की निकलने की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक बार वो जिस डायरेक्शन में निकल गई, अब वो उसी पाथ पे चली, स्ट्रेट उसी पाथ पे चली। निकलने की डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन निकलने के बाद उसके चलने की डायरेक्शन वही रहेगी। ऐसा नहीं होगी ऐसे आई है, जब मूड हुआ तो नीचे चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर चली गई। वैसे ये भी होता है कि लाइट 3 तरीकों से ट्रेवल करती है, एक वेव तरीके से, एक जिगजैग तरीके से और एक डॉटेड फॉर्म में। लेकिन ज्यादातर लोग लाइट को याद रखने के लिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे ही। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा बल्ब है, लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की शैडो कहाँ पड़ेगी, जिस तरफ से लाइट आती है उसके ऑपोजिट पे शैडो बनती है, यानी कि यहाँ पे शैडो बनेगी। ओके, मान लीजिए ये मेरा बल्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है तो इनमें शैडो कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। ओके, जिस डायरेक्शन में लाइट आती है उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में शैडो बनती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 to the power 18 मीटर पर सेकेंड। यह लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड पे। नेक्स्ट है लाइट जो है वो 3 रूल्स फॉलो करती है, ठीक है। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट फॉलोज सम बेसिक पॉइंट्स या रूल्स। पहला, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगी
रिफ्लेक्टिंग या शाइनिंग सरफेस पर, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिंग या शाइनिंग सरफेस पर, वो तीन चीजें फॉलो करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीन चीजें लाइट फॉलो करें, ओके। अब सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं और हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे काम करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपको दो एग्जांपल बता देता हूँ। जो हमारा कोहिनूर हीरा होता है ना, जब कोहिनूर हीरे में कोई लाइट पास होती है तो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है और अंदर ही अंदर घूमने लगती है। इसलिए जब आप कोहिनूर हीरे को डार्क रूम में ले जाके रखते हो तो वो अपने आप ग्लो करने लगता है, क्योंकि उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। सेम चीज होती है मून के साथ भी। मून यानी हमारा चांद जो कि सूरज से रोशनी ले लेता है, और क्योंकि चांद की नेचुरल अपनी कोई लाइट होती नहीं है, इसलिए वो सूरज से रोशनी लेता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रात को चमकता है, ओके। तो ये थे एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन पे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन शाइनिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन के लिए। अब मैं इस डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब वो होता है जब एक लाइट की रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या शाइनिंग सरफेस पे आके टकराती है और बाउंस हो जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक मिरर है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, जहाँ पे टकराएगी वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जो लाइट रे आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। उसके बाद जहाँ पे लाइट रे यानी इंसिडेंट रे मीट होती है वहां पे बन जाती है नॉर्मल, ओके, नॉर्मल। उसके बाद जहाँ पे वो टकराती है वहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल आई। और ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसको हम कहते हैं एंगल आर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक चीजें देख ली रिफ्लेक्शन की। अब हम आते हैं किस पे? इमेज पे। इमेज इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो हम शुरू करेंगे इमेज से। इमेज, ओके ना, तो हम इमेज से शुरू करेंगे। तो इमेज पे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ओके। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ लाइट को लेके, जो कि प्रॉपर्टी है लाइट की, और एक दो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। एक और बेसिक प्रॉपर्टी वो है
Light is an electromagnetic wave which do not require any medium to travel. जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और साथ में जिगजैग, डॉटेड और वेव लाइन में भी ट्रैवल करती है, लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल साइज। मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट्स वेलोसिटी इज वैल्यू इज 3 into 10 to the power 18, 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, 8 meter per second. Next है कि when light falls on surface, following may happen: reflection, refraction, absorption. रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया, आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉ भी देखे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं आपको एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे आपको अभी बताना है, मैं वो भी बता देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने एक डायग्राम देखा था अभी जस्ट ये वाला। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दो लॉ है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही सतह पर होंगे। और दूसरा लॉ है कि जो एंगल आई यहाँ पे बना है ना, एंगल आई और एंगल आर, वो दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो ये थे दो बेसिक लॉ रिफ्लेक्शन की जो कि लाइट फॉलो करती है। अब हम आते हैं इमेज पे। आज हम इमेज तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। इमेज की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट रेज appear, a point where all the light rays appear to meet or meet in actual to form image. Okay, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर रखा है जो हम नॉर्मल घर पे यूज करते हैं हमारा फेस देखने के लिए। ओके, तो ये रखा है। अब होगा क्या, यहाँ हम खड़े हैं, यानी मिरर, ये हिस्सा जो होता है ना मिरर का, पॉलिश सरफेस होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। यानी यहाँ पे दिखता है कि जो हम देखते हैं ना, एकदम जो आईना में दिखता है, इमेज दिखती है, वो होता है, और पीछे का हिस्सा पॉलिश होता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ओके, ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। जितनी दूरी से आए, जितनी मिरर की दूरी से ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी मिरर की दूरी से इमेज भी बनता है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है कि बना है, लेकिन बनता है। ओके, नेक्स्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। जितना बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना मोटा है तो इमेज भी इतना ही मोटा बनेगा। ओके, अब इमेज दो टाइप की होती है, वर्चुअल और रियल। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। हम जानेंगे वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है। इमेज मैंने आपको बताया, अ पॉइंट वेयर ऑल द
रियल इमेज को जानेंगे। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज हमेशा जो होती है वो बनती हुई दिखाई देती है। ओके, मतलब वो रियल में बनती है। रियल में सही में बनती है, बनती हुई दिखाई नहीं देती, बनती है। पहला पॉइंट क्या होगा रियल इमेज का? इमेज फॉर्म। ओके, रियल इमेज का पहला पॉइंट होगा formed when light ray appear, not appear to meet but meet in actual. Formed when light ray meet in actual. ठीक है, रियल इमेज का पहला पॉइंट formed when light ray meet in actual. Next है कि this image can be obtained on screen, यानी ये इमेज जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। और तीसरा पॉइंट है this image will be inverted. ठीक है, अब हम वर्चुअल इमेज देखते हैं। वर्चुअल इमेज सारे पॉइंट्स आप उल्टे कर दीजिए। Formed when light ray appear to meet. वर्चुअल में लाइट रे जो होती है वो ऐसा लगता है कि मीट हो रही है, लेकिन होती नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तीसरा क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड एज इरेक्ट। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मान लीजिए 6 मीटर का, तो ये भी 6 मीटर का इमेज बनेगा, या 6 फुट का, 6 फुट। हाइट, वेट, लेंथ जो भी होगा उस हिसाब से इमेज बनेगा। ओके, ठीक है। अब हम अगले सेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिंदी साहित्य काव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। और ऐसी और रोमांचक वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक देखते रहिए हिंदी साहित्य काव्य। थैंक यू वेरी मच।